देखिए दोस्तों, आज 9 अगस्त है और रक्षाबंधन है। सभी भाइयों और बहनों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडी ऑल वीडियो पर। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मानसूनी ट्रफ है वो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ये यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों से, बिहार के भागों से होकर आगे बनी हुई थी पूर्वोत्तर राज्यों तक। तो इस सर्कुलेशन के बदौलत दोस्तों ये थोड़ा नीचे आई है, यानी कि पंजाब के दक्षिणी भागों से, हरियाणा के मध्य भागों से होते हुए, उत्तर प्रदेश के भागों से होकर और यहाँ पर झारखंड के भागों से होकर बिहार के बंगाल की खाड़ी तक जो है ये बनी हुई है। एक सर्कुलेशन बना हुआ है ये दोस्तों, यहाँ पर बना हुआ था पहले बिहार के भागों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से होता होता ये यहाँ पर पहुंच गया। अब इसी की वजह से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। आज भी बारिश की गतिविधियां गाजियाबाद के आसपास के भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। दिल्ली के भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई है। कई इलाकों पर आज बारिश की गतिविधियां सिस्टम के कारण हुई है। राजस्थान के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और इसके अलावा भी एक ट्रफ बनी हुई है गुजरात से पूर्वी राजस्थान के भागों पर, और एक और ट्रफ बनी है उत्तर प्रदेश से झारखंड के भागों पर। इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। अब आने वाली 10 अगस्त में भी कुछ राज्यों के भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की भी संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के भागों पर भी और हरियाणा, दिल्ली के भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। राजस्थान पर संभावनाएं हालांकि कम है। मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों 10 अगस्त की किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सिस्टम है वो हालांकि कल 10 अगस्त तक कुछ कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इसमें उत्तर प्रदेश की से ही हम शुरुआत करेंगे। तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के आसपास के भागों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कदुक्का भागों पर थोड़ी तेज बारिश की गतिविधियां 10 अगस्त में भी देखने को मिल जाए। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर के भागों पर और इधर एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास के भागों पर भी और ललितपुर के भागों पर, कानपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम कुछ भागों पर बारिश होने की यहाँ पर भी संभावनाएं हैं। हो सकता है यहाँ पर भी 1-2 भागों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिले। अब बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र के आसपास के भागों पर और लखनऊ, अयोध्या के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर भी देखिए कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जो है देखने को मिल सकती है। बादल रहेंगे और इक्का-दुक्का भागों पर मध्यम दर्जे की बौछारें भी हो सकती हैं। और यहाँ पर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, महोबा के आसपास के भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी के आसपास के भागों पर, यहाँ पर सुल्तानपुर के भागों पर, अमेठी के भागों पर यहाँ पर थोड़ी सी संभावनाएं बारिश की कम है। बादल यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ी बारिश की संभावना यहाँ पर कम है। आगरा, मथुरा के भागों पर, हापुड़ के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। हो सकता है थोड़े भागों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जो है वो देखने को मिले। अब चलते हैं पहाड़ी राज्यों की तरफ। जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज होगी। उत्तराखंड के भी कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। नैनीताल, ऋषिकेश के आसपास के भागों पर, देहरादून के भागों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब देखिए पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर के आसपास के भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं है। जो पंजाब के पश्चिमी भाग है यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला के कुरुक्षेत्र के और करनाल के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जो हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़ है यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम है, हालांकि कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली पर भी बारिश की संभावनाएं हालांकि कम है, लेकिन कुछ भागों पर हो सकती है। इसके साथ साथ राजस्थान की अगर बात करें, देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर हो सकता है सुबह के समय कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। संभावनाएं हालांकि कम है, लेकिन हो सकती है कुछ भागों पर, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा, बादल रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। चूरू के भागों पर भी देखने को मिल सकती है। जबकि पश्चिमी राजस्थान पर जैसलमेर और जोधपुर, जालौर, बीकानेर के भागों पर और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी आते जाते दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं।
यहाँ पर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा के और सागर के आसपास के, भोपाल के भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें या कुछ स्थानों पर इक्का दुक्का भागों पर तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेगी, हो सकता है। और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। धार, उज्जैन, इंदौर, खरगोन और सीहोर के आसपास के भागों पर भी संभावनाएं बारिश की रहेंगी, कहीं पर हल्की तो एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक हो सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम के भागों पर संभावनाएं कम है। बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा और यहाँ पर बोल सकते पटना, वैशाली, गया, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है, या फिर कुछ भागों पर सिर्फ बादल देखने को मिलेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना है। झारखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी, उड़ीसा के भागों पर होगी, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। गुजरात पर बारिश की संभावनाएं कम है, बादल हालांकि कई भागों पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो बादल तो तटवर्ती महाराष्ट्र हो, मध्य महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा, विदर्भ कई इलाकों पर देखने को मिलेंगे। और बारिश होने की संभावना तटवर्ती भागों पर भी है। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा और नासिक, धुले, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर भी है। और तेलंगाना की अगर बात करें, रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के भागों पर बारिश होने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु के भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और कर्नाटक के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम की नजर आ रही है। तो इस तरह से आने वाली 10 अगस्त में मौसम रहेगा भारत के राज्यों का, यानी कि पश्चिमी भागों पर ही बस यहाँ से गुजरात, राजस्थान के भागों पर बारिश की संभावना कम है। अन्यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब के भी कुछ हिस्सों में, हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 11 अगस्त में क्या होगा कि मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश रहेगी, क्योंकि जो नीचे से सिस्टम है वो थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंचेगा। तो वो जो है दोस्तों 10 अगस्त में ही पहुंच जाएगा, लेकिन उसके कारण मॉइस्चर जो है वो मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। मध्य प्रदेश और विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना के भागों पर, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर यहाँ पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं उस सिस्टम के कारण नजर आ रही है। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान पर हालांकि संभावनाएं कम है। पूर्वी भागों को छोड़ के और पूर्वी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। 12 अगस्त में बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों पर बढ़ेंगी कई स्थानों पर, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम होगा वो धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल एक सर्कुलेशन की श्रेणी में है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है 12 अगस्त तक ये थोड़ा सक्रिय होकर लो प्रेशर एरिया जो है वो बन जाए, तो इसके कारण पूर्वी राज्यों पर बारिश होगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के भागों पर संभावनाएं थोड़ी कम रहेंगी। 13 अगस्त से बारिश की गतिविधियां जैसे ही यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा तो उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों के साथ साथ बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। और ये बारिश की गतिविधियां 14 अगस्त में भी मध्य और मैदानी राज्यों पर रहेगी। 15 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी, मध्य और मैदानी राज्यों पर देखने को मिलेगी। और इधर तटवर्ती महाराष्ट्र के भागों पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बन जाएगी, यहाँ पर भी बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं रहेंगी। और 16 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं पूर्वी, मध्य, मैदानी राज्यों पर रहेगी। 17 अगस्त में जो बारिश है वो पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भागों पर रहेगी, यानी कि जो बारिश तेज बारिश या भारी बारिश की संभावना है वो पश्चिमी भागों पर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ रहेगी और यहाँ पर जो है सिस्टम रहेगा राजस्थान के भागों पर, गुजरात के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। और 18 अगस्त में भी बारिश होने की संभावना है। गुजरात, राजस्थान के कई हिस्सों के साथ साथ महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनने के कारण, मध्य प्रदेश के भागों पर मानसूनी ट्रफ रहने के कारण, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड के भागों पर मानसूनी ट्रफ रहने के कारण, तो कई भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।